अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद यासीन है और आप देख रहे हैं सुरैया हर्बल चैनल। मेरी इस वीडियो में आप दर्द दिल एंजाइना पेक्टोरियस के मतलब जानेंगे कि एंजाइना पेक्टोरियस क्या होता है, इसकी क्या अलामात होती हैं और इसके असबाब क्या होते हैं। और इस वीडियो के आखिर पर इसके मतलब इसके इलाज के मतलब सादा नुस्खा जात के ज़रिए से आप जानेंगे कि आप घर में ऐसे जो मरीज़ होता है एंजाइना पेक्टोरियस का, इस तरीके इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करवा सकते हैं कि मरीज़ की जान बच सके, ताकि आप ऐसे मरीज़ को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर घर पर ही ऐसी ट्रीटमेंट कर सकें कि मरीज़ की जान बच सके और आप फिर मुस्तकिल इलाज के लिए किसी माहिर मुआलिज से रब्ता कर सकें। इसकी अलामात जो सबसे पहले यही होती हैं कि सीने के दरमियान में शदीद दर्द होता है, कस देने वाला, शदीद दबाव वाला, ऐसा जैसा कि सीने पर बोझ रख दिया गया हो, वज़न रख दिया गया हो। ये कंडीशन जो होती है खाना खाने के बाद भी पैदा होती है और किसी भी हैजानी कंडीशन में, जिस तरह के कोई टेंशन वगैरह हो गया, इसकी हालत में भी ये इसका दौरा एंजाइना पेक्टोरियस का हो सकता है। और इसके अलावा सर्द हवा जो लगने से, सर्दी की वजह से भी इसकी एंजाइना पेक्टोरियस का अटैक हो सकता है। इसके अलावा इसकी जो अलामात होती हैं उनमें ये जबड़ों की तरफ फैलता हुआ, सीने में दोनों बाजुओं की तरफ फैलता हुआ। वैसे तो बाएं तरफ इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं, उंगलियों की तरफ जाता हुआ महसूस होता है, और जबड़ों की तरफ यानी कि बाएं तरफ जबड़ा और हाथ की तरफ दर्द जाता हुआ महसूस होता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों बाजुओं की तरफ दर्द जाती है और दोनों जबड़ों की तरफ फैलती है, ये इस तरीके से फैलती है। इसकी ये अलामात वाज़ेह अलामात होती हैं कि एंजाइना पेक्टोरियस है। उसके अलावा इसकी और अलामात भी हैं। कई मरीज़ों को जलन की कंडीशन पैदा पैदा होती है। जब ये दर्द होता है तो जलन की कंडीशन पैदा होती है और बेहिस्सी होती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील होने लग जाती है। और मरीज़ अगर काम कर रहा हो, सख्त काम कर रहा हो, तो वो गिर जाता है नीचे, आँखों आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है। ये दौरा 15 मिनट तक होता है, यानी कि 15 मिनट तक इसका दौरा चलता है। इस तरह दर्द महसूस होती हैं जो सीने से आगे बाजुओं में, और बाईं तरफ भी हो सकती है, दोनों बाजुओं में भी हो सकती है, और जबड़ों की तरफ भी जा सकता है ये दर्द। ये 15 मिनट के बाद इसका दौरे में कमी आ जाती है। ये इसके जो अलामात हैं, और इसके बाद इसके जो असबाब होते हैं कि कौन से असबाब हैं जिनके नतीजे में ये एंजाइना पेक्टोरियस की अलामात पैदा होती हैं और ये शदीद दर्द की कंडीशन पैदा होती है। इसके असबाब में सबसे पहले जो चीज़ है वो कोलेस्ट्रॉल है। यानी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जिस्म में बहुत बढ़ा हुआ होता है। ऐसे मरीज़ का कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 200 से इसकी वैल्यू काफ़ी क्रॉस करती रहती है, लेकिन उसको कुछ ख़बर नहीं होती। वो मरीज़ बदपरहेज़ होता है, और ऐसा मरीज़ जिस्म में महसूस भी करता है, उसके दिल के मकाम पर बोझ महसूस होता है, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देता है, इसको ख़ातर में नहीं लाता। जब कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कोलेस्ट्रॉल की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है, तो दिल की साख्त को, खून की सप्लाई में कमी वाक़या हो जाती है। जो दिल की अकलीली शरेयानें होती है, जिन्हें हम करोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, उनमें रुकावट आनी शुरू हो जाती है। तो वो दिल की अपनी साख्त को खून फराहम कर रही होती हैं, तो उनकी रुकावट की वजह से दिल में ये दर्द की कंडीशन पैदा होती है। इसके अलावा इसके दो दूसरे असबाब भी हैं। इसमें जो शरेयान आज़म होती है, जिसको एओर्टा कहते हैं, इसमें सोजिश, वर्म वगैरह भी हो सकता है। जो बैंड होती है, जहाँ से पूरे जिस्म को खून की सप्लाई जाती है, उसमें सोजिश वर्म भी आ सकता है। उसके अलावा उसकी किवाड़ियों में, यानी कि उसके जो वाल्व होते हैं, उसमें ख़राबी भी हो सकती है। उसमें जो है वो रसोली वगैरह का बनना भी हो सकता है। ये ऐसी अलामात होती हैं, मतलब इनमें कोई भी कंडीशन पैदा हो सकती है जिसके नतीजे में एंजाइना पेक्टोरियस का अटैक होता है। फ़ी ज़माना हर बंदा टेंशन में मुब्तला है। इस वजह से लोग टेंशन, गम, फ़िक्र, रंज में मुब्तला हैं। तो ऐसे मरीज़ जो होते हैं, वो गम, फ़िक्र, जब टेंशन वगैरह लेते हैं, तो ये कंडीशन जो कोलेस्ट्रॉल की, और जो इंटरनल जो एओर्टा और इस तरह रसोली की कंडीशन जो होती है, उसके नतीजे में भी जब गम, टेंशन, फ़िक्र वगैरह होते हैं, लेते हैं, तो इससे ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ता है।
तो फिर एंजाइना पेक्टोरियस की कंडीशन पैदा होती है। नशा आवर अशिया का इस्तेमाल, यानी कि जो लोग नशा वगैरह करते हैं उनमें भी एंजाइना पेक्टोरियस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मरीज़ का रंग फीका पड़ जाता है, जिस्म सर्द पड़ने लग जाता है, पेशाब बार बार सफ़ेद रंगत में ख़ारिज होता है, जिस्म में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये अलामात और इसके असबाब हैं। अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं कि ऐसे मरीज़ को हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं कि ऐसा मरीज़ जो जिसमें एंजाइना पेक्टोरियस की अलामात पैदा होती हैं उसको हम रिकवर कर सकें। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर हम सबसे पहले उसको अगर शहद पड़ा हो तो शहद पानी नीम गर्म पानी के अंदर मिलाकर उसे पिलाएं। उसके बाद अगर आपके पास अदरक पड़ी हो तो आप अदरक को काट कर ऐसे मरीज़ को चबाने के लिए दें। तो जब वो मरीज़ अदरक को चबाएगा तो उसके चबाने के नतीजे में का टुकड़ा काफ़ी बड़ा होना चाहिए, और जब उसको अपने दांतों में रख के उसको चबाएगा तो उसके नतीजे में जिस्म में खून के अंदर नाइट्रिक एसिड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड के बढ़ने के नतीजे में खून पतला होने लग जाएगा, और अगर कहीं थीका वगैरह या क्लॉट्स वगैरह दिल की अकलीली शरियानों की तरफ गया है, उधर रुका हुआ है, तो वो तहलील हो जाएगा, यानी कि उधर से डिज़ोल्व होकर खून की सप्लाई जारी हो जाती है, और दिल के बतन को, यानी दिल के जो अपनी साख्त उसको खून की फ़राहमी शुरू हो जाती है, और एंजाइना पेक्टोरियस का जो अटैक होता है, दौरा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे मरीज़ को जब आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कराएँगे, नाइट्रोग्लिसरीन की गोली भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरीन की गोली जो होती है अगर आप इस्तेमाल करवाएँ तो इससे भी ये एंजाइना पेक्टोरियस का दर्द दूर हो जाता है। इसके बाद आपने ऐसे मरीज़ को अजवाइन देसी और पुदीने का कावा बार-बार इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि ऐसे मरीज़ के जिस्म में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हरारत पैदा होगी, खून पतला होगा, उस जो गाढ़ा खून होगा उसमें क्लॉट्स की कंडीशन जिस्म में कहीं भी पैदा होती है, वो दूर होना शुरू हो जाएगी। अजवाइन देसी और पुदीने का कावा आपने बार-बार मरीज़ को इस्तेमाल करवाना है। जो मरीज़ की कंडीशन बेहतर होती जाएगी तो इसका कावे का वक़्फ़ा आपने बढ़ाते जाना है। तो जब मरीज़ का जिस्म ठीक हो, जिस्म में गर्मी बढ़ जाए, यानी कि लम्स जो होता है वो ठंडा, जब वो ऐसी कंडीशन में मरीज़ में लम्स ठंडा होता है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाएगा, उसके जिस्म में ताकत आनी शुरू हो जाएगी, तो आपने इस कावे का वक़्फ़ा बढ़ाना शुरू कर देना है। लेकिन आपने इस मरीज़ को काफ़ी दिनों तक आपने अजवाइन देसी और पुदीने का कावा इस्तेमाल करवाते रहना है, तो फिर ये एंजाइना पेक्टोरियस का अटैक दोबारा नहीं होगा और आपको मुस्तकिल गोलियाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद आप कहीं भी आप टेस्ट वगैरह करवाएँ, इसके ईसीजी करवाएँ, और इसके बाद आप लिपिड प्रोफ़ाइल का टेस्ट वगैरह करवाएँ। जो लिपिड प्रोफ़ाइल में क्या चीज़ बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड की कंडीशन बढ़ी हुई है। तो इस तरीके से आप टेस्ट वगैरह करवाएँ और इसका मुस्तकिल इलाज करवाएँ, या उसके इसके असबाब जो हैं उनको दूर करें। वर्जिश वगैरह करें, वर्जिश का मामूल बनाएँ, खाना भूख रख कर खाएँ, और ज़्यादा ऐसा मरीज़ पेट भरकर खाना ना खाए। बहुत ज़्यादा पेट भरकर खाना ना खाए, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो इस्तेमाल ना करे। यानी गोश्त वगैरह जो है, मछली खा सकते हैं हम, लेकिन गोश्त जो है, पाए होते हैं, छोटे बड़े पाए ऐसे मरीज़ के लिए बंद हैं। खुराक के लिए, इसकी ग़िज़ा के लिए, यानी कि ग़िज़ा भी आपने कौन-सी इसके साथ इस्तेमाल करवानी है, इसके लिए आपने जो है वो देसी मुर्गी का यखनी जो होती है इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इसके लिए आप साथ खजूर का इस्तेमाल करवाएँ, खुबानी इस्तेमाल करवाएँ, दाल मूँग, दाल मसूर वगैरह इस्तेमाल करवाएँ, ये इस्तेमाल करवाएँ, और इसके साथ आप मोंगरे इस्तेमाल करवा सकते हैं सर्दियों में, शलजम पीले इस्तेमाल करवा सकते हैं, और चार्ट वगैरह अगर भी स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा, आप इस चार्ट को नोट कर फरमा लें। ये चार्ट ऐसे एंजाइना पेक्टोरियस के मरीज़ को आपने इस्तेमाल करवाना है। ये कोई यकदम रिकवर होने वाला मर्ज़ नहीं होता। ये आहिस्ता-आहिस्ता आपके जिस्म में जो असबाब होते हैं उसको ख़त्म करने से ही ये मर्ज़ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होता है, क्योंकि ऐसे मरीज़ जो होते हैं वो गोलियाँ फिर मुसलसल खाते रहते हैं, लेकिन उसके साथ बदपरहेज़ी भी करते हैं, तो बदपरहेज़ी के नतीजे में ये दोबारा कंडीशन पैदा हो जाती है। ये गोलियाँ खाने से, एलोपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल के बावजूद भी एंजाइना पेक्टोरियस जो होता है उसका जो मरीज़ होता है उसको भी ये अलामात दोबारा फिर पैदा हो जाती हैं।
शुगर के मरीज़ मीठी चीज़ों से परहेज़ रखें, क्योंकि शुगर के जो मरीज़ होते हैं वो मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं, वो चोर होते हैं, यानी कि वो लाज़मी मीठा किसी न किसी बहाने से खा लेते हैं। तो जब ये मीठी चीज़ें खाते हैं तो वो फिर खून के अंदर क्लॉट्स बनने का भी सबब बनती हैं। इसलिए शुगर के मरीज़ मीठा खाने से परहेज़ करें और अपने ग़िज़ाई चार्ट पर तवज्जो दें और अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों में भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।